नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करनी है चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमने बात करनी है कुछ स्ट्रेटजीज़ की और कुछ और नॉलेज, कुछ टिप्स, मतलब बहुत कुछ होगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। मतलब ऐसा है कि अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है तो सिर्फ इस वीडियो को पूरा वॉच कर ले और बहुत अच्छा खासा उसे समझ आ जाएगा कि ट्रेडिंग है क्या और कैसे करते हैं इसे। तो शुरुआत में तो सबसे पहले मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा अगेन से, क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनको वो बातें नहीं पता होती। या मुझे एक बार दो बार किसी ने कहा कि आप एक ही बात हर वीडियो में बोलते हो। भाई बोलनी ज़रूरी है वो, इसलिए क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं तो उनको वो नॉलेज देनी ज़रूरी है। तो वो नॉलेज कौन सी है? यही है कि ट्रेडिंग, बहुत लोग जैसे किसी का प्रॉफिट देखकर आ जाते हैं या फिर मतलब सभी का मकसद यही होता है कि पैसे को डबल ट्रिपल करना, पैसा कमाना। लेकिन कमाने का तरीका होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आके चूज़ करना पड़ता है कि आपको ट्रेडिंग कौन सी करनी है और फिर उसी को फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद पैसा कमाया जाता है फिर। ठीक है, सीधा ऑप्शन में मत आओ, कभी भी मत आओ जब तक आपको एकदम से प्रॉपर आ नहीं जाता, चार्ट समझ नहीं आता प्रॉपर, तो तब तक आपने ऑप्शंस में नहीं कदम रखना। ठीक है, तो जब तक आप बिगिनर हो तो कॉल पुट वाली स्ट्रैटेजी को यूज़ करो। प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, पता नहीं कौन सी प्लेलिस्ट है यार, पैसा कवर करने के तरीके, इस नाम से मैंने टाइटल से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारी स्ट्रैटेजीज ही हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने स्ट्रैटेजीज को तब फॉलो करना है अगर आप चार्ट रीडिंग आपसे नहीं हो रही। और सेकेंडली, परफेक्ट एंट्री कैसे करते हैं वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और बाकी और बहुत सारी बातें बीच बीच में आपसे साथ करता रहूँगा, तो वीडियो को सिर्फ लास्ट तक आपने देखना है। ठीक है, तो आइए चार्ट पे। तो जैसे दोस्तों ये चार्ट है, आपको पता है कि ग्रीन कैंडल जो है वो बाय की है और जो रेड कैंडल है वो सेल की है। ठीक है, तो अगर आप बायर हो तो आपको ग्रीन कैंडल्स चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज भी आपको आज बताने वाला हूँ इसमें। तो सबसे पहले तो देखो, जो ट्रेडिंग है, हमने चार्ट को समझना कैसे है। टाइम फ्रेम को सबसे पहले चूज़ कर लेना है। ये देखो, जैसे ये मैंने 5 मिनट का ओपन करके रखा है, 5 मिनट का कर लो, 15 मिनट का कर लो, 1 घंटे का कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। 1 घंटे का करोगे तो ज़्यादा टाइम तक आपको आपकी ट्रेड चलती रहेगी। 5 मिनट का करना है, अगर स्कैल्पिंग करनी है तो 1 मिनट का यूज़ करोगे। उससे कम क्वांटिटी में जैसे ट्रेड करना है, 5 मिनट में करना है तो 5 मिनट में कर लो। ठीक है, मतलब अगर आपके अंदर ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग की चुल है तो फिर आप कम छोटे वाला टाइम फ्रेम यूज़ करो। ठीक है, आगे अगर आपने बड़े वाला टारगेट, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपने मान के चलो यहाँ पे एंट्री ली और आपने यहाँ पे काट दिया, लेकिन मार्केट फिर यहाँ तक गई, मैं ये पॉइंट्स नहीं ले पाया। अगर आप सारे पॉइंट्स लेना चाहते हो तो आपने बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, उस पे एनालिसिस होगा आपका। तो अभी बात करते हैं कि एनालिसिस आपने करना कैसे है। आपको मैं आज हर तरह से एनालिसिस करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला सीखना है। सपोर्ट क्या होता है? जहाँ से मार्केट नीचे को गिरी, जहाँ से अटक गई, वो सपोर्ट हो गया। सपोर्ट, किसी चीज़ को सपोर्ट देना। अभी ऊपर से कोई कागज़ अगर मेरे हाथ पे गिरे तो हाथ से नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने हाथ उसको सपोर्ट दे दिया, उस कागज़ को सपोर्ट दे दी। ठीक है, अब वो नीचे नहीं जाएगा। वैसे ही अगर कैंडल्स नीचे आ गई और वहाँ से एक रिवर्सल होता है, जैसे कि ये देखो, यहाँ से नीचे आई और यहाँ से एकदम से जैसे जैसे रिवर्सल हुआ, तो ये बन गया एक स्पॉट। अभी ये वाला जो स्पॉट लेवल है, ये जब इसको इसने यहाँ से ब्रेक किया तो ये यहाँ तक आ गई। अब मार्केट जब यहाँ तक आ गई तो ये बन गया स्पॉट, और इसके ऊपर वाला जो पहले स्पॉट था अब वो बन चुका है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऊपर का हिस्सा
मतलब ऊपर को, जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई तो ये क्या है, हाई, और इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। ऊपर से नीचे आई, जहाँ तक आई उसे हम कहते हैं स्पॉट। स्पॉट और रेजिस्टेंस, स्पॉट और रेजिस्टेंस। मार्केट ऐसे यहाँ से ऊपर गई, अभी देख ध्यान से देखना कैसे एनालिसिस होता है, कैसे हमने समझना है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, रेड कैंडल बनी, फिर से ऊपर गई, फिर से रेड कैंडल थोड़ा सा नीचे आई, फिर से ऊपर गई, ओके, अभी फिर से ये नीचे आई। तो यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता हुआ क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पॉट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। रेड कैंडल नीचे को जब आती है वो एक स्पॉट बना देती है, ग्रीन कैंडल जब ऊपर को जाती है वो एक रेजिस्टेंस बना देती है, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ से देखो ये ऑल टाइम हाई बना, ऑल टाइम यहाँ पे हाई बना। अभी ये नई बात है दोस्तों, ये आपके लिए नई बात है कि यहाँ तक मार्केट बिल्कुल 3 बज के मतलब 3:30 बजे तक, तकरीबन मान के चलो 3:30 बजे तक मार्केट एकदम से बुलिश रही, बुलिश है, ऊपर तक जा रही है। अभी हमें कोई भी स्पॉट नहीं नज़र आ रहा है, मार्केट ने पुल ऐसे नहीं मारा। तो नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुई तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, तो ये एक लेवल बन गया ना, तो ये लेवल बन गया। तो नेक्स्ट डे जब खुल रही है मार्केट तो अभी आगे चलेगी ना, ऐसे देखो, यहाँ से ऊपर गई, फिर ऐसे नीचे आई, फिर ऐसे ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऐसे चलता है, चलता जा रहा है। अभी आज का दिन क्या था, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, इस लेवल को जैसे ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रैपिंग हुई, नीचे आई। अभी मार्केट बिल्कुल इस स्पॉट पे आकर रुक गई। अभी ये वाला जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा मेन लेवल है। अभी वो चीज़ कैसे हम पता लगाएं कि ये वाला लेवल कैसे मेन है। मेन इसलिए है क्योंकि पहली बार इस लेवल पे आई, ये देखो, ये दूसरी बार इस लेवल पे आई, क्रॉस नहीं हुआ, तीसरी बार इस लेवल पे आई, ये चौथी बार आई, चौथी बार भी क्रॉस नहीं हुआ ये लेवल, यहाँ से रिवर्सल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सल बार बार क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बायर्स यहाँ पे मौजूद हैं। बायर्स की एंट्री कहाँ पे बनी है, यहाँ पे बायर्स की प्रॉपर एंट्री बन गई है इस लेवल पे। वैसे तो नीचे बनी है, लेकिन बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं या फिर जो स्पॉट ब्रेकआउट की जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उन्होंने यहाँ पे एंट्री डाली। अभी इस लेवल पे बहुत सारे जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो रखे हैं, ठीक है। तो वो जैसे मार्केट को ऐसे ऊपर लेकर गए और नेक्स्ट डे मार्केट ने थोड़ा डराया, उनके बिल्कुल एंट्री वाली पोजीशन तक अपनी कैंडल लेकर आई मार्केट, ठीक है। ऐसे नीचे आई लेकिन क्लोजिंग उसने ऊपर कर दी, फिर उसके बाद ऊपर गई मार्केट वहीं तक एकदम से, फिर ये वाले लेवल से मार्केट ऊपर नहीं गई, इसको यहीं से रिवर्सल ले लिया मार्केट ने, ठीक है। क्यों ले लिया, क्योंकि अभी जब इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन गई तो जो बायर्स हैं उनको ऐसा हो गया कि अभी प्रॉफिट बुकिंग करना सही है, नहीं तो हमारा बना बनाया प्रॉफिट वो चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, अभी इस लेवल पे मार्केट घूम रही है। नेक्स्ट डे क्या होना है, लेवल टूटेगा ये वाला तो पुट साइड का ट्रेड होगा। अगर यहीं से रिवर्स होता है तो यहीं से एक कॉल साइड की एंट्री देखने को मिलेगी। आज के लिए हमें कॉल साइड का एंट्री, इसलिए देखो पूरा दिन अगर मार्केट ऐसे रही है ना, नीचे को आ रही है, लेकिन लास्ट में मैंने कॉल बाय क्यों की है, वो इसलिए की है क्योंकि मार्केट ने चौथी बार यहाँ से रिवर्सल लिया है। अगर ये कैंडल इसको ब्रेक कर देती ना, फिर हम पुट साइड का ट्रेड डाल देते, बहुत, फिर मतलब सभी ने फिर पुट साइड का ट्रेड डाल देना था, ठीक है। तो इसी वजह से ये रिवर्सल हुआ यहाँ पे। अभी देखना मार्केट सुबह ऊपर ओपन हो जाएगी, ये इतनी तो मेरी गारंटी है, गारंटी। तो अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। अभी मैं कैसे, जैसे मैं अभी एनालिसिस जैसे कर रहा था तो आपको बता रहा था ना कि
मार्केट में यहाँ से बायर्स की ओपनिंग हुई है, मतलब बायर्स यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे उठे हैं, एंट्री डाली है बायर्स ने, तो यहाँ से उठे, इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, ये हुई उनकी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, ये यहाँ पे इनका प्रॉपर जो एंट्री बनी हुई है बायर्स की, सिर्फ यही चीज़ मार्केट ने यहाँ से उड़ानी थी। जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो यहाँ से निकल गए, लेकिन मार्केट ने फिर से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट उनको दे दिया, ठीक है। तो मार्केट में मतलब एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ से एंट्री होगी ना, मतलब जहाँ पे बाइंग की एंट्री लोगों ने डाली होगी, मार्केट ने जहाँ पे बायर्स को एंट्री दी होगी, अच्छी वाली एंट्री दी होगी, वहाँ तक मार्केट ज़रूर आएगी, चाहे आज ही आ जाए चाहे कल आ जाए, ठीक है। होता क्योंकि ट्रैपिंग करनी है अभी। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से अगर पुट वालों की एंट्री बनी है, इतना बड़ा प्रॉफिट अगर पुट वालों को मिला है, तो बायर्स ने उनको उड़ा दिया ना। यहाँ पे देखो उनकी एंट्री तक लेकर गए ना। वैसे ही यहाँ से बाइंग की बनी थी, तो पुट वाली देख लो वहीं तक आ गई। उसके पीछे भी अगर आप जाओगे तो सेम यही है, कहीं से भी पोजीशन बना लो, वहाँ पे आपको एक बारी फिर से एंट्री डालने का मौका ज़रूर मिल जाएगा, ये बात है, ठीक है। तो अभी उसके बाद लेवल्स पे काम करना है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपने निगाहें बना के रखनी है। अभी देखो जैसे ये ऊपर गया, अभी ऐसे मान के चलो ना, मार्केट ये चल रही है, मार्केट यहाँ पे चल रही है। ये ग्रीन कैंडल जैसे लास्ट वाली देखना, यहाँ पे अभी ग्रीन कैंडल जैसे बन गई, तो मैं इस लेवल को देखूँगा ना, इस लेवल को, या देखो यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये इस लेवल को देखूँगा। अगर ये वाला ब्रेक हो जाता तो मार्केट ऊपर चली जाती, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, इसने इससे रिवर्स लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस से, ये वाले रेजिस्टेंस से रिवर्स लिया और नीचे आ गई। तो यही होता है कि या तो आपको अच्छी खासी, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी, अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी रिवर्स खा जाएगी और नीचे आ जाएगी। और आगे चल के आपको एक बात और बताता हूँ कि आपने ब्रेकआउट, परफेक्ट ब्रेकआउट कैसे पकड़ना है। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, एक सेकेंड, ये देखो इस कैंडल ने बहुत बड़ी कैंडल बना दी है बड़ी। यहाँ पे प्रॉपर पता चल रहा है कि बायर्स बहुत भारी मात्रा में आ गए हैं, आपने यहाँ पे एंट्री डाल देनी है। या फिर आपको मैं हमेशा एक बेस्ट मतलब सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे उससे नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड मत डालना, क्योंकि कई बार इतनी बड़ी जब कैंडल बन जाती है तो स्टॉप लॉस भी फिर बहुत बड़ा बैठ जाता है। तो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो उसके ऊपर बनेगी तो अच्छी बात है। अगर कई बार क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट जो है वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, जैसे मान के चलो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाएगी बहुत बड़ी नीचे को, तो ये ट्रैपिंग हो जाती है, ये फेक ब्रेकआउट होता है। तो हमेशा एक कैंडल जैसे ब्रेक कर देगी, जैसे इस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल बनने देनी है। जब वो पूरी प्रॉपर बन जाएगी, उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, तब आपने ट्रेड डालनी है, ठीक है। तब आपके चांसेस 90% तक हो जाते हैं कि आप विनिंग करके ही वापस लौटोगे यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। बाकी इसके बाद ट्रेड लाइन पे हमने एंट्री कैसे लेनी होती है, ट्रेड लाइन पे हाई पकड़ लेना है कैंडल्स का और लो पकड़ लेना है कैंडल का। अभी यहाँ पे आपको सबसे बड़ा हाई क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये सबसे ऊपर है। तो इस यहाँ पे हम जाएंगे, ट्रेड लाइन लगा देनी है यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट चल रही है तो यहाँ पे लगा देंगे, ये देखो, ये यहाँ पे लगा देंगे, ये देखो इस लेवल पे। यहाँ पे ग्रीन बनी थी, ऊपर गई और ये नीचे आ गई। या फिर अगर प्रॉपर एनालिसिस करना है जहाँ पे बहुत ही भयंकर बाइंग उठेगी, तो ये देखो ये है,
ये हो गया, उससे नीचे आ जाओ, ये हो गया, ठीक है, उससे नीचे आ जाओ या यहीं पे आ जाओ यार, ये आ जाओ, इसके ऊपर लगा दिया हमने। अभी कोई भी कैंडल ये वाली हमारी ट्रेल लाइन को क्रॉस कर जाएगी, बस आपकी बाइंग स्टार्ट। ठीक है, आपने यही करना है। मतलब ट्रेल लाइन जब भी लगानी है, सबसे हाई कैंडल को पकड़ना है और सबसे लो कैंडल को पकड़ना है। अभी ये वाली हाई हमने पकड़ी, हाई को कैंडल के हाई से मिला देना है यहाँ पे। और लो कौन सा है सबसे ज़्यादा नीचे, लो ये है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक कैंडल लेकर आता हूँ, यही या ये वाला, ये यहाँ से लेकर जाते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं ले गया, ये आ गया ना, इसको हमने नीचे मिला देना है। मतलब हाई को हाई से कैंडल के और लो को लो के नीचे। यहाँ पे आप ध्यान से अभी देख सकते हो, जैसे हमने हाई और लो को मिला दिया, तो जो नेक्स्ट सबसे लास्ट वाली जो ग्रीन कैंडल है, उसने हमारी ये जो नीचे से जो ट्रेड लाइन आ रही है उसको क्रॉस कर दिया है और क्लोजिंग कर दिया है। अभी हमें सिर्फ वेटिंग इस चीज़ की करनी है, ऊपर वाली ट्रेल लाइन क्रॉस हो जाए, उसके बाद बस हमारा ये वाला स्टॉप लॉस बैठ जाएगा, ये कैंडल हमारी स्टॉप लॉस बैठ जाएगी। और उसके बाद मार्केट कहीं पे भी भागती रहे, हमने सिर्फ अपना पैसा गिनना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये ट्रेल लाइन पे अपनी एंट्री हो जाती है। और नेक्स्ट साइकोलॉजी की बात होती है और कुछ नहीं। साइकोलॉजी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, एकदम ताबड़तोड़। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे बाइंग उठी है और अभी ऑपरेटर क्या सोच रहा है। जैसे कि आज लास्ट में जैसे पूरा दिन जैसे सेलिंग सी रही है, तो बिल्कुल एकदम लास्ट में ऑपरेटर्स ने यहाँ पे जैसे ऊपर को, मतलब लास्ट टाइम में ऊपर को मार्केट उठ गई, रिवर्स लिया इस लेवल पे, तो हम कॉल साइड की ट्रेड जैसे डाल के चले गए, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी होती है कि बायर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं और सेलर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ पे ट्रैपिंग। ट्रैपिंग कहाँ पे होती है? ट्रैपिंग होती है लेवल्स पे। अभी देखो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इस लेवल पे मार्केट रिवर्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लेवल बन रहा है ना। इस लेवल के टूटते ही बहुत सारे बायर्स और आ जाएंगे, तो ऑपरेटर्स ने यहीं से पैसा खाना है। ऑपरेटर्स क्या करेंगे? ऑपरेटर्स को पता है कि यहाँ पे बाइंग आनी है, तो हम एक बार नीचे को पुल मारते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैसा भी तो देना है ना। फिर इतना पैसा कहाँ से दे देंगे जब सारे ही बाइंग में घुस जाएंगे। तो मोटी मोटी क्वांटिटी डाल के जो लोग बैठे होते हैं, या फिर कोई भी बहती गंगा में अगर कोई पैसा उखाड़ना चाहता है वहाँ पे, तो ऑपरेटर्स बहुत भयंकर वाला ट्रैप कर देते हैं, नीचे को घेरते हैं, ऐसी वाली कैंडल बना देते हैं एकदम से, इतनी बड़ी कैंडल 100-200 पॉइंट की नीचे को। और फिर यहाँ पे बंदा बहुत अपना लॉस देख कर काट देता है, लेकिन फिर से मार्केट फिर वो एकदम से ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये ट्रैपिंग होती है। तो अगर ट्रैपिंग लाइफ में अगर आपके साथ कभी भी इस चीज़ में होगी, तो हमेशा लेवल्स पे होगी, ठीक है। बाकी आपने अपनी परफेक्ट एंट्री रख के सिर्फ बैठना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे मान के चलो यहाँ से अभी रिवर्स हुआ, यहाँ पे रिवर्स हुआ, एक कैंडल क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक। अभी इस लेवल पे जैसे रिवर्स हुआ, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अभी इस लेवल से ब्रेक होते, ये जो हमारा पहले स्पॉट था, अभी जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये वाला लेवल इसके ऊपर का ऐसे, तो इसके टूटते ही हमने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल बनने का। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई भी कैंडल अगर किसी लेवल को ब्रेक करती है, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल बनने दो प्रॉपर। जब वो क्लोज़ हो जाएगी, अगर वो ऊपर ही क्लोज़ होती है, तो वहाँ पे हमने कॉल साइड की एंट्री डालनी है। तो ऐसे ही हमने एंट्री डाल देनी है और बस मोटा प्रॉफिट करना है। अभी नेक्स्ट बात आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं ये चीज़ है, अभी जो बात मैंने आपको बतानी है वो ये है कि अगर आप जैसे ऑप्शन में बहुत सारे अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में, तो आपने क्या करना है कि शेयर्स में आ जाओ। शेयर सीमेंट,
शेयर्स में क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं एक शेयर ढूंढता हूँ, जैसे टाटा स्टील डाल लेते हैं। टाटा स्टील कितने है, ये रहा। जैसे टाटा स्टील 136 पे चल रहा है, तो 136 पे है, मान के चलो आपके पास 10,000 की राशि है, तो कितने शेयर 100 शेयर आपके बहुत आसानी से आ जाएंगे, है ना। 100 शेयर आ जाएंगे ना, 4 जीरो हो गई 10। हाँ, 100 शेयर आपके आ जाएंगे। अगर 100 रुपये का शेयर है तो 100 शेयर आपके आ जाएंगे। अभी अगर ये 1 पॉइंट बढ़ता है, 2 पॉइंट बढ़ता है दिन में, या 10 पॉइंट भी बढ़ जाता है, तो आपका 1,000 रुपया हो गया। ठीक है, बड़ी आसानी से। अगर ये गिरता है तब भी इसने 1-2 पॉइंट ऐसे ही गिरना है। मतलब कहने का भाव सिर्फ इतना सा है कि एनालिसिस आपने जैसे किया, बस एंट्री डाल के छोड़ दो, आपका 1-2 दिन में अच्छा खासा पैसा वो वाला बन जाएगा, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा आपने जहाँ पे रिस्क नहीं लिया हुआ। माना कि यहाँ पे आपका पैसा धीरे धीरे बनेगा, लेकिन एक बार जब आपने इकट्ठा कर लिया ना पैसा, एक बार प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया, तब आप अगर रिस्क भी लोगे ना, तब आपको फील नहीं होगा। अगर आप डूब भी जाते हो वहाँ पे, तो फील नहीं होगा कि ये मेरा पैसा गया। ये आपका एक तरह से मार्केट का ही पैसा मार्केट ले लेगी, अगर आपसे कोई भी ऑप्शन में गलती होगी आगे चल के। कहने का भाव सिर्फ इतना सा है कि यहाँ से पैसा कमा लो अच्छा खासा, यहाँ से प्रॉफिट करना सीख लो, और उसके बाद प्रॉफिट किया हुआ पैसा ऑप्शन में लेकर जाओ, और फिर बाद में वहाँ से जो मर्ज़ी करो, चाहे अच्छा रिज़ल्ट आए चाहे बैड रिज़ल्ट आए, वो अलग बात है, वो बाद की बात है। लेकिन अगर आपका वो वाला पैसा अगर डूब भी जाता है, तो आपको दर्द नहीं होगा कि आपने अपने खून पसीने का पैसा जो है वो नहीं उड़ाया है। ठीक है, कमाया हुआ पैसा था, उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाना। अगर वो डूब डूब जाएगा तो फिर से यहाँ पे आ जाना, यहाँ से पैसा फिर से कमा लेना। ठीक है, तो ये बात है। अभी जो शुरुआती दौर में मेरी जो चीज़ थी, मेरी भी यही थी। जैसे मैं मार्केट, जैसे जब मैंने बिल्कुल 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 स्टार्टिंग में जब मैंने मार्केट शुरू की थी, तब मेरे को याद है मैंने टीसीएस मैंने रखा हुआ था। टीसीएस, क्रूर वैस्य बैंक, टाटा स्टील तब मेरे ख्याल से 80 पे चल रहा था तकरीबन, और बढ़ ही नहीं रहा था वो। मैंने 3 महीने तक इसे होल्ड करके रखा था, और मेरे पास इसकी शेयर की क्वांटिटी भी 500 थी, और मैं तकरीबन, मुझे याद है, मैं 8-9 हज़ार के लॉस में घूम रहा था उस टाइम पे। मतलब हर रोज़ 1-2 पॉइंट कभी बढ़ जाता था, तो एक दो पॉइंट कम हो जाता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वो 116 पे मुझे मिला। मतलब बढ़ बढ़ गया था वो, मैंने काट दिया। मैं परेशान हो गया था, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने काट दिया, और बस जिस दिन मैंने काटा उसके अगले दिन ही वो भाग गया। तो ये सब चीज़ें थी, और ये सब चीज़ें इसलिए थी क्योंकि मेरे को एनालिसिस करना नहीं आता था। और जब एनालिसिस करना आ गया, फिर मैं ऑप्शन में घुस गया, स्विंग ट्रेडिंग में आ गया, बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा कमाया। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे ज़िंदगी में भी, किसी भी चीज़ में, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। अब अगर आप, अभी ये जो चीज़ है ना, जो आपको मैंने अभी बताई है कि आपने इक्विटी में आना है, ऐसे कैश पे शेयर खरीदने, अगर आपके पास 10,000 की क्वांटिटी भी है, सॉरी 10,000 की कैपिटल भी है, तो यहाँ पे आपने काम करना है, पैसा इकट्ठा होगा। तो कहने का भाव ये है कि ये चीज़ पहला स्टेप ये है, तो इसको सीखो। यहाँ से अब ये आपका फ़ायदा क्या होगा, एक तो पैसा इकट्ठा होगा, ठीक है, और दूसरा साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी अच्छा खासा आपसे। मतलब आप खुद को एक मोटिवेट महसूस करोगे कि हाँ, मैं अभी पैसा कमा रहा हूँ मार्केट से। ठीक है, चाहे दिन का आप 100 रुपये भी कमाओ, चाहे 1,000 रुपये कमाओ। ठीक है, बाकी शेयर्स हैं, शेयर मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपने, टेलीग्राम पे आपको शेयर बता दूंगा कि किस पे आपने ट्रेड करना है। बाकी अभी जैसे ये वाला शेयर देखो, कौन सा था वो, हाँ दोस्तों, ये देखो, ये शेयर है। ये शेयर सुबह सवेरे जब, मतलब 12
हाँ, ये शेयर 3935 पे था और एकदम से भाग गया और कहाँ पे पहुँचा, 4236। कहाँ पे था, मतलब 100 200 तकरीबन 300 पॉइंट ये भाग गया। मान के चलो आपने सिर्फ 4,000 रुपये यहाँ पे लगाए होते, एक शेयर बाय किया होता, 4,000 में एक शेयर बाय किया होता, तो इक्विटी में एक तो आपकी जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज़्यादा कम है, 1 रुपये लगेगा आपका, या फिर 30 पैसे लगते हैं बाइंग करने में। सेलिंग में भी यही है, सेल करने में। तो यहाँ पे देखो, जब आपने 4,000 लगा के बाय किया तो 300 रुपया आपके पास हाथ में आ गया, ठीक है। यहीं पे अगर आप ये मान के चलो निफ्टी में ट्रेड कर लेते, तो निफ्टी में ट्रेड करते तो वो ऊपर नीचे होता, आपका दिल भी धक 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 करता, तो आप 4-5 पॉइंट लेते हो, वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाते हो, ठीक है। तो बाकी 50 रुपये वहाँ पे ब्रोकरेज के भी लगते हैं। तो ये चीज़ है कि मैनेजमेंट नहीं हो पाती मनी, फिर मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाती। तो अगर आपने अच्छा खासा पैसा कमाना है तो इक्विटी में आओ, इक्विटी में पैसा कमाओ, अपना धीरे धीरे पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर बाद में जो मर्ज़ी करो, ऐश करो। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे डालोगे अपने हिसाब से आप रिस्क ले सकते। 10 शेयर खरीद लिए, 10 शेयर खरीद लिए तो 1 पॉइंट कम होगा तो 10 रुपये का नुकसान है, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे करके अगर 100 पॉइंट भी कम हो जाते हैं तो 1,000 रुपये। वैसे तो 100 पॉइंट कम होना एक दिन में बहुत ही कम चांस होते हैं, ऐसा तो कभी कभी भी नहीं होता, ठीक है। कभी कभार होता है जब कोई गंदी न्यूज़ आ जाए, तब होता है मार्केट में क्रैश होना, उसे कहते हैं क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। तो ऐसा दिन कभी नहीं आता, भागने के दिन बहुत आते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। बाकी ओ अच्छा, तो ये बात है। मैंने पता अभी क्या देखा है, ये देखो, अभी सोचूं, मैं तभी सोच रहा था कि इस शेयर ने आज इतना बड़ा जंप मारा क्यों है। ये शेयर मेरी नज़र में आया ही नहीं है, ये साइड वेज चल रहा था बहुत टाइम से, इसने अभी ब्रेक मारा है, ब्रेकआउट दिया है बहुत बड़ा, अभी उठा है ये। देखो काफ़ी टाइम से यहीं पे घूम रहा है, बहुत टाइम से यार भाई साहब। तकरीबन ये देखो यहाँ से 6 दिसंबर। तो ये सब है। बाकी एनालिसिस करो, मार्केट को टाइम दो, देखते रहो इसे, घूरते रहो इसे, ये कह क्या रही है। सिर्फ अपने यही यही सोचना है कि बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। मार्केट बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी है। बाकी कुछ नहीं है यार, हो जाएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। आपके लिए मैं हूँ ना, सब कुछ आपको मैं यूट्यूब पे ऐसे ही डाल दूँगा। कोई भी कभी भी किसी का कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो कर लो। बाकी मेरी यही कोशिश है कि आप खुद करो, ठीक है। क्योंकि मैं अपने आप के ऊपर किसी को डिपेंड कम ही रखता हूँ, मैं मुझे आदत नहीं है। क्योंकि अपना मानना ये है कि किसी को कोई आप करे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो चीज़ मेरे साथ हुई वो किसी के साथ ना हो। मेरे को धोखे वगैरह बहुत मिले इस काम में स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ किसी के साथ ना हो तो बेटर है। नहीं तो मुझे पता है ना, दर्द बहुत होता है भाई, कैसे पैसा बंदा कमाता है और एकदम से कोई खा जाए, वो चीज़ का दर्द बहुत गंदा है। खैर, बातें होती रहेंगी, लेकिन अभी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो आधे घंटे की हो चुकी है, मुझे पता आप लोगों ने फिर देखनी नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे बहुत कुछ। तो तब तक के लिए गुड नाइट यार, टाइम बहुत हो चुका है, नींद आ रही है अभी बहुत ज़्यादा, चलते हैं।